हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डैफोडिल्स। आज हम अमेरिकन राइटर ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मज़ाए पढ़ने वाले हैं, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1905 में। द स्टोरी टेल्स ऑफ अ यंग हस्बैंड एंड वाइफ एंड हाउ दे डील विद द चैलेंज ऑफ बाइंग सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट फॉर each अदर with very little money। डेला ने खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा के झोंके ने उसके गालों को छू लिया। उसके गोरे गाल गुलाबी हो गए। दिसंबर की ठंडी शाम में गर्म लिबासों में लिपटे सड़कों पर उमंग भरी चाल चलते लोगों को देखकर उसके दिल पर एक बेचैनी सी लौट गई। क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर उसका दिल उदास था। आंखों में सवाल थे और हाथ में बस $1.87। वह महीनों से इन पैसों को जोड़ रही थी ताकि अपने पति जिम के लिए क्रिसमस पर एक ख़ास तोहफा खरीद सके। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि एक दूसरे की खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। जिम एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे वह हर हफ्ते $20 ही कमा पाता था। इतने कम पैसों में घर का खर्च चला पाना ही मुश्किल था। ऐसे में कोई महंगा तोहफा खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन डेला जिम के लिए कुछ खास करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो जिम की आंखों में खुशी ला सके, उसके होठों पर मुस्कान बिखेर सके। उसने खिड़की बंद की और अपने बाल खोलकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके बाल बेहद खूबसूरत थे, लंबे, घने और रेशमी। जिम जब भी उन बालों को देखता, उनमें उलझकर रह जाता। वह उनसे खेलता, उनकी खुशबू में खो जाता और उनकी छाँव में डेला की गोद में सिर रखे घंटों सोया रहता। वह अक्सर कहता, डेला, तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत हैं। मेरा बस चले तो पूरी ज़िंदगी इनकी छाँव में गुजार दूँ। जिम की बातें डेला को गुदगुदा जाती। वह उसकी हथेली चूम लेती। जब उसकी नज़र जिम की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ती और वह उसकी घिसी हुई चेन को देखती, तो जिम से कहती, ये घड़ी पुरानी हो गई है जिम। जिम कहता, कहाँ? चेन बस घिस गई है, इसे बदल दूंगा तो ये फिर नई हो जाएगी। जिम को वह घड़ी उसके दादाजी ने दी थी, इसलिए उसे बेहद अजीज थी। डेला ये बात अच्छी तरह जानती थी और ये भी कि कम सैलरी में घड़ी के लिए नई चेन खरीदना जिम के लिए कितना मुश्किल है। आईने में अपने लंबे बालों को देखते हुए डेला को एक ख्याल आया और वह एक पुरानी शॉल ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। उसने उन सिक्कों को अब भी अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। ये उसकी अब तक की सारी जमा पूंजी थी। भारी कदमों से चलते हुए वह गली की उस दुकान पर पहुंची जहां बाल खरीदे और बेचे जाते थे। धड़कते दिल से वह दुकान के अंदर गई और दुकान की मालकिन से बोली, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? दुकान की मालकिन ने डेला के बालों को ध्यान से देखा, उनकी चमक और लंबाई को परखा, फिर बोली, तुम्हारे बालों की कीमत $20 हो सकती है। डेला ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में यह तसल्ली थी कि वह जिम के लिए कुछ खास कर पाएगी। दुकान की मालकिन ने उसके बालों को काटा और डेला को $20 दिए, जिन्हें उसने $1.87 के साथ अपनी मुट्ठी में दबा दिया। दर्द और खुशी के दो एहसासों के साथ वह जिम का तोहफा लेने चली गई।
घड़ी की एक दुकान से उसने एक सुंदर प्लैटिनम की चेन खरीदी जो जिम की घड़ी के लिए बिल्कुल मुनासिब थी। घर लौटकर उसने अपने बालों को आईने में देखा। वे अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। रात के 9 बजे जिम घर लौटा। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र डेला पर पड़ी और वह गंभीर हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने अपने बाल कटवा लिए? डेला ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए थे। रात डिनर के बाद डेला ने जिम को एक छोटी सी डिब्बी दी। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस पर यह छोटा सा तोहफा। जिम ने डिब्बी खोलकर जब प्लैटिनम की चेन देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल वह बुझ गई। उसने डेला से कहा, तुमने मेरी घड़ी के लिए प्लैटिनम की चेन खरीदने के लिए अपने बाल बेच दिए ना? डेला ने धीरे से सिर हिला दिया। वह जिम के चेहरे की उदासी पढ़ पा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद जिम ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकालकर डेला को दिया। डेला ने जब वह पैकेट खोला तो उसके भीतर कंघियों का एक सुंदर सेट पाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जब उसने अपने कटे हुए बालों को छुआ तो उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। जिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इन कंघियों को खरीदने के लिए मैंने अपनी घड़ी बेच दी। डेला ने जिम को देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। आंसू जिम की आंखों में भी थे। इन आंसू में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह मोहब्बत थी जो दोनों ने एक दूसरे को दी थी। उन्होंने अपने अपने तोहफे एक तरफ रख दिए। फिलहाल ये तोहफे उनके किसी काम के नहीं थे। उस रात डेला और जिम एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते बतियाते रहे। दोनों के दिल की गहराइयों में एक दूसरे के प्रति जो प्यार छुपा था, वही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। धन्यवाद।